एंजल वन में आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसी के साथ साथ जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आना है। होम वाले सेक्शन में आपको थर्ड नंबर का एक बटन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स नाम का। इस पर क्लिक करके आपको म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ जाना है। तो सबसे पहले यही है कि आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में आ जाइए ताकि आप जो भी सर्च वगैरह करो तो मोस्टली आपको म्यूचुअल फंड्स ही दिखाई दे। तो ये जो सेक्शन है ये टोटली म्यूचुअल फंड्स को डेडिकेट किया हुआ सेक्शन है और आपका जो डैशबोर्ड होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अभी आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी तो इधर जीरो दिखाएगा, बट अभी मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो वो मुझे इधर दिखा रहा है कि करंट वैल्यू फिलहाल कितनी चल रही है और टोटल मेरा रिटर्न कितना है। इसी के साथ साथ पॉपुलर एसआईपी की जो स्कीम्स है वो कौन सी चल रही है तो इधर उन्होंने बता रखा है। अगर आपको ट्रेंडिंग एसआईपीस यानी कि लोग जिसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग में एसआईपीस कौन सी चल रही है, व्यू ऑल पर क्लिक करिए। आपको बहुत सारी एसआईपीस इधर मिल जाएगी, आपको चाहिए तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ टॉप पिक्स वाले सेक्शन में 100 रुपीज से अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो वो वाली है। हाई रिटर्न्स, सेफ एसआईपीस, बेस्ट एसआईपी फंड्स, तो ये सब आपको इधर मिल जाएगा। आपको चाहिए तो आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपने पहले से सोच रखा है कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको पैसे लगाने हैं, एसआईपी शुरू करनी है, तो वो भी आप सर्च करके डायरेक्टली जा सकते हो। कैसे? बहुत ही सिंपल है। इधर ये जो सर्च बार है इसमें आइए, इधर आकर सर्च करिए जो भी आपके स्कीम का नाम होगा। तो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निफ्टी 50 इंडेक्स का या नेक्स्ट 50 इंडेक्स का, जो भी आप कर लो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये बताता है कि आपकी जो स्कीम है वो कौन सी है, उसका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक डायरेक्ट प्लान है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि एंजल वन को आप कोई भी कमीशन पे नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ग्रोथ वाली ये स्कीम है। इसके बाद ये अदर कैटेगरी में इंडेक्स में आता है। पिछले 3 साल का एनुअल रिटर्न कितना है ये लिखा हुआ है। पिछले एक दिन का रिटर्न आप इधर देख सकते हो और लाइन चार्ट में आपको अगर ग्राफ देखना है कि कैसे इसने परफॉर्म किया है वो आपको नजर आएगा 3 सालों में। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो उस हिसाब से आपको डेटा भी दिख जाएगा। नीचे आपको एनएवी देखने के लिए मिलती है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। तो जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो वो कैसे आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हो, तो वैसे ही जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो वो आप एनएवी के प्राइस पे करते हो, क्योंकि इधर 1 यूनिट का प्राइस होता है ये एनएवी का प्राइस। तो अगर मुझे 1 यूनिट खरीदना है इस पर्टिकुलर स्कीम का तो वो मुझे इतने रुपए में मिलेगा। अब ये जो एनएवी की प्राइस है ये रोज 5 बजे के आसपास जो है वो अपडेट हो जाती है। मोस्टली 5 बजे के बाद ही अपडेट होती है। अभी मिनिमम एसआईपी अमाउंट इस पर्टिकुलर स्कीम में 100 रुपीज का है। तो ये अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग भी हो सकता है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो आपको चेक करना है कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो उधर कितना है। इसके बाद नीचे अगर आप आते हो तो नीचे आपको कैलकुलेट योर रिटर्न्स वाले सेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3000 रुपये मान लेते हैं कि 3000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते और 3 साल के लिए रखते तो आपका पैसा कितना बन जाता। तो ये रिटर्न्स इन्होंने, ये जो रिटर्न्स है ये कंसिडर जो किए हैं ये अभी तक के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से है। आगे आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मिल भी सकता है, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसको आप सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ज़रूरी मत समझना कि इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। नीचे हम आएंगे, इसका कंपैरिजन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप देखिए, वरना इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा फंड को कितने साल हो चुके हैं, इसके बाद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, टोटली इस पर्टिकुलर स्कीम में ये लोगों का कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। ये मेरे हिसाब से 1000 CR के ऊपर होना ही चाहिए। अगर 1000 CR से नीचे है इसका मतलब वो जो स्कीम है वो काफ़ी छोटी है फिलहाल, उसमें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो। नीचे आपको लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप पैसे लगाते हो तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि जब मर्जी तब आप अपना पैसा निकाल सकते हो। नीचे आपको एग्जिट लोड देखने के लिए मिलता है। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड से पहले अपना पैसा निकालते हो तो आपसे पेनल्टी या एग्जिट लोड लिया जाता है। बट इस पर्टिकुलर फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, तो आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, ये सालाना होता है। बट ये जो डिडक्ट होता है ये आपके एनएवी के प्राइस से ही होता है, मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहीं से ये जो एक्सपेंस रेशियो है, एक टाइप की फीस आप इसको मान सकते हो, वो आपकी एनएवी के प्राइस से ही डिडक्ट की जाती है। अलग से आपको पे नहीं करनी पड़ती है और ये साल के एंड में आपको पे नहीं करनी पड़ती है। मान लेते हैं 0.35 की जगह 0.50 अगर आपका एक्सपेंस रेशियो है तो इसको आप डिवाइड करिए 365 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा उतना परसेंट अमाउंट जो है आपके इन्वेस्टमेंट से डेली काटा जाता है। तो मैथमेटिकली साल में आपसे उतना ही चार्ज लिया जाएगा, बट ये डेली कट होता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें शायद ही कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा।
नीचे आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस में टैक्सेशन कैसे होता है वो देखने के लिए मिलेगा। 1 साल से पहले एग्जिट करोगे तो 20% का एसटीसीजी और 1 साल के बाद करोगे तो 12.5% का एलटीसीजी और 1.25 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 80C के अंदर। फंड मैनेज्ड बाय, इसमें आपको फंड मैनेजर्स का नाम वगैरह देखने के लिए मिलेगा। रिस्क रेटिंग आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे तो वेरी हाई कैटेगरी के अंदर ही आएगा मोस्टली। नीचे हम देखेंगे फंड होल्डिंग्स, तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो अपना पैसा कहाँ पर लगा रही है वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा और टॉप होल्डिंग्स कौन सी है वो भी आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो देख सकते हो। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपका एनालिसिस जो है वो खत्म हो जाता है और अब हम चलते हैं इन्वेस्ट नाउ पे। इन्वेस्ट नाउ पर आपको आना है। इधर आने के बाद एसआईपी और वन टाइम दो ऑप्शन मिलते हैं। लमसम का मतलब ये होता है कि वन टाइम पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे एक मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपके पास इकट्ठा 50,000 1 लाख रुपए आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वन टाइम वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वेस्ट करना है तो आप ये एसआईपी का जो ऑप्शन है उसको चूज करिए। मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ ही करना पड़ेगा आपको। उससे ऊपर आप जितना चाहो डाल सकते हो, उससे नीचे का आप नहीं डाल सकते। तो मिनिमम एसआईपी 100 रख दिए मैंने और इसके ऊपर क्लिक करके आप चूज कर सकते हो कि महीने में कैसे आपको एसआईपी करनी है। आप जिस भी तारीख पर चाहो उस दिन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं 10 तारीख को करना चाहता हूँ तो मैंने 10 इधर सेलेक्ट किया। तो आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 10 सितंबर पे होगी, वो इधर लिख कर आ गया है। और क्यों, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 30 डेज गैप इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो इसी की वजह से जो हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो सीधा 10 सितंबर पे चली जाएगी और आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है वो आज यानी कि अभी ही आपके इधर से कट हो जाएगी। तो इधर लिखा भी हुआ है कि आपके रजिस्टर्ड बैंक से आपको पे करना है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप सेलेक्ट करके पे कर सकते हो। अभी हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अभी जैसा मेरा ये जो फ़ोन एप्लीकेशन है इसमें कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए मुझे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। बट अगर इन केस अगर आपके पास यूपीआई का एप्लीकेशन है तो आप यूपीआई की मदद से भी पेमेंट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी यूपीआई आईडी डालनी है या फ़ोन पे गूगल पे जैसे ऑप्शन आ रहे होंगे तो उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर लीजिए। बस ध्यान रखना उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना जो आपने एंजल वन के साथ रजिस्टर कर रखा है। किसी तीसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट मत करना, आपकी एसआईपी फेल हो जाएगी। तो मेरे पास फिलहाल इधर नेट बैंकिंग का ही ऑप्शन है तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू ही आपको करके बता देता हूं। तो मैंने अपना जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो आपको इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है और सक्सेसफुल होने के बाद आपकी एसआईपी जो है वो इस तरीके से आपको मैसेज बता देगी। और आपका जो पोर्टफोलियो है वो कब तक अपडेट हो जाएगा वो भी इधर लिखा हुआ है। इसको ट्रैक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ऑटो पे सेट करना है तो आप ये एनेबल ऑटो पे जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ऑटो पे जो है वो भी लगा सकते हो। मैं फिलहाल नहीं लगाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। और कट करने के बाद आपकी जो एसआईपी है वो एसआईपीज वाले सेक्शन में आपको नीचे की ओर देखने के लिए मिल जाएगी। आप बाद में कभी चाहो तो वो भी ऑटो पे यहाँ से सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कंपलसरी जब आप एसआईपी शुरू कर रहे हो तभी लगाना है, बाद में मन होता है आपका 3-4 महीने के बाद तो ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। इधर से आप ऑन कर सकते हो। कैसे ऑन करना है चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाला ऑप्शन आप यूज करके ऑटो डेबिट पर भी सेट कर सकते हो। या मैन्युअली पेमेंट करना है तो हर महीने जो भी डेट पर आपने एसआईपी लगाई है उस दिन आकर एप्लीकेशन ओपन करिए। इस पर्टिकुलर ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको आपका जो ट्रांजैक्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली पेमेंट कर लेना है जैसे आपने किया था यूपीआई की मदद से कैसे भी कर सकते हो। और आपका जो ऑर्डर है वो फिलहाल इन प्रोग्रेस है। जैसे इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में ये जो यूनिट्स है वो एलोकेट हो जाएंगे और शो हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एंजल वन में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।